हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री जीपी वीडियो चैनल। जैसा कि हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे थे, प्लांट टिश्यू कल्चर में आज हम लोग एंथर कल्चर को पढ़ेंगे। एंथर कल्चर के बाद हम लोग माइक्रोस्पोर कल्चर को पढ़ेंगे और माइक्रोस्पोर कल्चर, एंथर कल्चर, इनके इंपॉर्टेंस को समझेंगे। एंथर कल्चर क्यों करते हैं इस चीज को समझेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है एंथर कल्चर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एंथर कल्चर करते क्यों हैं। एंथर कल्चर करते क्यों हैं। देखिए, आपको पता है कि एक जो फ्लावर होता है इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये आपको भली भांति पता है। ये आपको पता है कि यहाँ पे ये कैलिक्स होता है और ये कोरोला होता है। कैलिक्स जो है बहुत सारे सेपल से मिलकर बना होता है, कोरोला जो होता है ये बहुत सारे पेटल से मिलकर के बना होता है, और ये जो है इसका पेडिसिल होता है, ठीक है, जिससे ये जुड़ा रहता है फ्लावर, ठीक है। इसके बाद इसी के अंदर स्ट्रक्चर होता है एक, इस तरीके से आप जानते हैं। फिर यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो आप पार्ट देखते हैं ये आप बताते हैं कि भाई ये क्या है, गाइनोईसियम है। क्या है? गाइनोईसियम है, मतलब जायांग है, फीमेल पार्ट है। और ये बनी होती है इस तरीके से। आपको पता है कि भाई इसमें जो है आपको इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर रहता है। इस एक को बोलते हैं कार्पेल, कार्पेल बोलते हैं। और इस कार्पेल में जो है ये स्टिग्मा होती है और ये स्टाइल होती है और ये ओवरी होती है, और ये मिल करके फिर जो है एक स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हैं जिसको बोलते हैं पिस्टिल, इसको बोलते हैं पिस्टिल। और कंप्लीटली जो है ये मान लीजिए एक है, या फिर पिस्टिल एक है, या हो सकता है दो भी हो। तो इस तरीके से कंप्लीटली जो संरचना बनती है इसको बोलते हैं गाइनोईसियम, इसको बोलते हैं गाइनोईसियम। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है कि भाई इसको बोलते हैं एंड्रोईसियम, इसको बोलते हैं एंड्रोईसियम, ठीक है, एंड्रोईसियम। तो एंड्रोईसियम में बहुत सारे क्या होते हैं, स्टेमेन होते हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, एक स्टेमेन है। ये क्या है? स्टेमेन है। इस तरीके से स्टेमेन होता है। और स्टेमेन में ये जो है फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। और ये होता है एंथर। और हम इसी एंथर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंथर कल्चर। तो देखिए ये जो एंथर होते हैं, या फिर जो इसके अंदर ये जो हम ओवरी यहाँ पे आपको बताए हैं, ये जो ओवरी ये है, ये ओवरी के ये है ओवरी, और इसके अंदर ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। तो ये चाहे ओव्यूल हो या फिर ये एंथर के अंदर पाए जाने वाले पॉलन ग्रेन्स हो, ये सभी क्या होते हैं, हेप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हेप्लॉइड होते हैं। मतलब इसमें जो है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके अंदर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। सिंगल सेट कहे या फिर अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं। क्रोमोसोम्स के सेट तो कई हो सकते हैं। जैसे कि अगर हेक्साप्लॉइड की बात करें, जैसे गेहूं है, तो गेहूं में भाई ए बी बी और डी डी जीनोम होता है। तो इसके गैमीट में क्या होगा, ए बी डी होगा। तो यहाँ पे 3 सेट है, लेकिन तीनों क्या है, अनपेयर्ड है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि पॉलन ग्रेन्स हो या फिर ओव्यूल हो, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है, हेप्लॉइडी कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है पाए जाते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है, इस चीज को हम लोग अभी देख लेते हैं, ठीक है। तो एंथर कल्चर, अभी इतना तो आपको क्लियर हो गया कि एंथर कल्चर जो हम करते हैं वो हम हेप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। एंथर कल्चर जो हम करेंगे वो हेप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए करेंगे, क्योंकि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या है, हेप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ पे एंथर कल्चर करते तो हैं, लेकिन इसका मेन मकसद होता है कि हम पॉलन ग्रेन को कल्चर करें या फिर हम पॉलन ग्रेन से जो है हेप्लॉइड प्लांट प्राप्त करें। तो हम एंथर कल्चर करते हैं हेप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए। और चूंकि आपको पता है कि एंथर क्या है,
एंथर जो है ये एंड्रोइसियम का पार्ट है, ठीक है, मतलब ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंथर कल्चर करके हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एंड्रोजेनेसिस बोलेंगे, हम इसको एंड्रोजेनेसिस बोलेंगे, ठीक है, हम इस प्रोसेस को बोलेंगे एंड्रोजेनेसिस। अगर हम ओव्यूल कल्चर करके हम हैप्लॉइड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे गाइनोजेनेसिस, उसको हम बोलेंगे गाइनोजेनेसिस, ठीक है, उसको हम बोलेंगे गाइनोजेनेसिस, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि हम एंथर कल्चर करते क्यों हैं। हम एंथर कल्चर करते हैं हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई हैप्लॉइड प्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हैप्लॉइड में तो सीड सेटिंग नहीं होती है, क्योंकि हैप्लॉइड में सीड सेटिंग नहीं होती है। हैप्लॉइड में मतलब आप एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है, मतलब अनपेयर्ड क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। जब अनपेयर्ड क्रोमोसोम पाए जाएंगे तो वो सीड की सेटिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम हैप्लॉइड को कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दे करके हम इसको क्या कर लेते हैं, डबल हैप्लॉइड कर लेते हैं। हम इसको जो है डबल हैप्लॉइड कर लेते हैं, मतलब क्रोमोसोम की जो है डबलिंग कर लेते हैं, जिससे ये फर्टाइल जो है में कन्वर्ट हो जाता है, नॉर्मल डिप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम जो है अल्टीमेटली हम डबल हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए हम जो है एंथर कल्चर करते हैं। अल्टीमेटली अगर हम कोई पूछे कि आप एंथर कल्चर क्यों कर रहे हो, तो हैप्लॉइड और अल्टीमेटली हम डबल हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए एंथर कल्चर करते हैं। अब डबल हैप्लॉइड का प्रोडक्शन हम क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन तो ये भी है कि डबल हैप्लॉइड का प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं। देखिए इसका आंसर यहाँ पे है, जैसे कि आप कहते हो कि हम किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम की अगर बात करें, या फिर हम कह रहे हैं कि हमको जो है एक हाइब्रिड बनाना है, हमको एक हाइब्रिड बनाना है, तो हमको इस हाइब्रिड बनाने के लिए, जैसे ये हाइब्रिड है, हमको इस तरीके का हाइब्रिड बनाने के लिए हमको जो है पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमको 2 होमोजाइगस पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, इस तरीके के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें जो एलील्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए जो एलील्स है वो सिमिलर हो, होमोजाइगस कंडीशन में हो। हमको स्टेबल पेरेंट की जरूरत पड़ती है, हमको जो है स्टेबल पेरेंट की जरूरत पड़ती है। अब आप जैसे कि जानते हैं जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं, जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती हैं, उसमें जो कंडीशन होती है किसी भी कैरेक्टर को लेकर के, वो ये होती है, मतलब जो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होती है वो हेट्रोजाइगस नेचर की होती है, वो हेट्रोजाइगस नेचर की होती है, मतलब जो कैरेक्टर्स के लिए जो एलील्स होते हैं, जो जीन्स होते हैं, वो हेट्रोजाइगस नेचर में होते हैं। तो हमको करना क्या पड़ता है, हमको जो है इसमें सेल्फिंग करनी पड़ती है, हमको इसमें कंट्रोल्ड सेल्फिंग करानी पड़ती है। कंट्रोल्ड सेल्फिंग कराने से होता क्या है कि प्रत्येक जनरेशन में जो हेट्रोजाइगोसिटी है वो 50% रिड्यूस हो जाती है। देखिए यहाँ पे 50% हेट्रोजाइगोसिटी बची है, जबकि यहाँ पे 100% हेट्रोजाइगोसिटी थी, ठीक है। तो इसी तरीके से जब हम 6 से 7 जनरेशन तक सेल्फिंग कराते हैं, जब हम 6 से 7 जनरेशन तक सेल्फिंग कराते हैं, तो हमको एक नियरली होमोजाइगस लाइन मिलती है, हमको एक नियरली होमोजाइगस लाइन मिलती है, हमको एक नियरली होमोजाइगस लाइन मिलती है, जिसको हम बोलते हैं इनब्रेड, जिसको हम बोलते हैं इनब्रेड, क्योंकि ये लाइन जो है कंटिन्यू इनब्रीडिंग के थ्रू बनाई गई है, तो इसको हम बोलते हैं इनब्रेड। तो अब आप इसमें देख रहे हैं 6 से 7 जनरेशन, मतलब 6 से 7 साल लग जाएंगे हमको एक होमोजाइगस लाइन बनाने के लिए, या फिर हमको एक स्टेबल पेरेंट बनाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा समय जो है इसमें निकल जाता है, बहुत ज़्यादा समय इसमें एक्सपेंड हो जाता है। अब इससे बचने के लिए हम कर क्या सकते हैं, इससे बचने के लिए जो है हम एंथर कल्चर कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम एंथर कल्चर कर सकते हैं। तो मेन देखिए मोटो ये है, मेन मोटो जो है वो ये है, एंथर कल्चर हम करेंगे। जैसे कि हमने आपको ये बताया कि ये जो देखिए प्लांट है, ये क्या है भाई, ये मान लीजिए सपोज दैट प्लांट है, और यहाँ पे इसमें जो है फ्लावर आ गए, और इसमें क्या है, एंथर है, इसमें क्या है, एंथर है, और एंथर के अंदर क्या है, पॉलन है, ठीक है, एंथर के अंदर क्या है, पॉलन है। और ये पॉलन जो है या तो कैपिटल टी है या तो स्मॉल टी है, या तो कैपिटल टी है और स्मॉल टी है। अब अगर हम इनका कल्चर कर लें, अब अगर हम इनका, मान लीजिए हमने इस गैमेट का जो है कल्चर कर लिया, हमको जो है हमने इस गैमेट का कल्चर कर लिया, तो इसका कल्चर करके हम क्या करेंगे, हैप्लॉइड प्लांटलेट को तैयार कर लेंगे, हैप्लॉइड प्लांटलेट को तैयार कर लेंगे, जिसमें जो है
इस तरीके का परफॉर्मेंस होगा। अब इसमें देखिए सीड सेटिंग नहीं होगी, क्योंकि इसमें केवल और केवल स्मॉल टी एलील है, मतलब ये हैप्लॉइड कंडीशन में है, इसका दूसरा पेयरिंग पार्टनर नहीं है। तो हमको क्या करना है, हम इसमें काल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे देंगे। हम इसमें क्या करेंगे भाई, काल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे देंगे। काल्चिसिन क्या करता है, क्रोमोसोम डबलिंग का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको स्मॉल टी में कन्वर्ट कर देगा। जब हम इसको काल्चिसिन का ट्रीटमेंट देंगे तो ये कंडीशन जो है यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 साल में जो है हम एक कंप्लीट होमोजाइगस लाइन को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंथर कल्चर। जबकि यहाँ पे कितना समय लग रहा था, 6 से 7 जनरेशन लग रहे थे, और यहाँ पे हम केवल 2 साल में जो है हम कंप्लीट होमोजाइगस लाइन को प्राप्त कर ले रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो है हम 99.9% होमोजाइगस लाइन प्राप्त कर पा रहे थे। ठीक है, मतलब नियरली होमोजाइगस लाइन हमको मिल रही थी 6 से 7 जनरेशन तक इन ब्रीडिंग करने के बाद। जबकि यहाँ पे क्या है कि हम 2 जनरेशन में ही जो है हम 100% होमोजाइगस लाइन को प्राप्त कर ले रहे हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस एंड ब्यूटी ऑफ एंथर कल्चर। ठीक है, तो अभी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम एंथर कल्चर करते क्यों हैं। हम एंथर कल्चर एक स्टेबल होमोजाइगस लाइन को प्रोड्यूस करने के लिए अल्टीमेट हमारा गोल वही है। अल्टीमेट गोल हमारा यही है कि हम जो है एक स्टेबल होमोजाइगस लाइन को ड्राइव करने के लिए हम एंथर कल्चर कर रहे हैं। ऐसे अगर कोई पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, तो भाई वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि भाई एंथर कल्चर हम क्यों करते हैं, हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए करते हैं। ठीक है, तुरंत जो जस्ट इमीडिएट आंसर होगा वो यही होगा कि भाई एंथर कल्चर हम किस लिए कर रहे हैं, हैप्लॉइड प्रोडक्शन के लिए कर रहे हैं। हैप्लॉइड प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको डबल हैप्लॉइड बनाना है। ठीक है, हमको क्या बनाना है भाई, डबल हैप्लॉइड बनाना है। डबल हैप्लॉइड प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको एक स्टेबल होमोजाइगस लाइन बनाना है। होमोजाइगस लाइन हमको क्यों बनाना है, क्योंकि होमोजाइगस लाइन नहीं होगी तो फिर जो है हम आगे जो प्रोग्राम है उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। स्टेबल लाइन होगी तभी हम क्रॉसिंग करके जो है हम एक अच्छा हाइब्रिड जो है बना सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में हम हाइब्रिड बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन से हाइब्रिड नहीं बनेगा। हमको जो है एक स्टेबल होमोजाइगस लाइन मिलेगी तभी जो है हम हाइब्रिड बना सकते हैं। तो बहुत सारी लाइनें, एक नहीं बहुत सारी लाइनें होनी चाहिए भाई। एक क्रॉस करने के लिए कम से कम 2 पेरेंट तो होने चाहिए। तो इस तरीके से हम बहुत सारी लाइनें जो है बना करके हम जो है इस तरीके से क्रॉसिंग प्रोग्राम में उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। और हैप्लॉइड मतलब हम एंथर कल्चर के थ्रू जो है जो समय लगने वाला था, जो स्टेबल लाइंस के डेवलपमेंट में जो समय लगने वाला था, उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि हम एंथर कल्चर करते क्यों हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो यमाडा एंड इनकी टीम, यमाडा एटाल, ठीक है, यमाडा एटाल 1963, ये जो है साइंटिस्ट थे और इनकी मतलब टीम थी। यमाडा एटाल जो है 1963, इन्होंने सबसे पहले पॉलन ड्राइव्ड कैलस को जो है ऑब्टेन किया था। पॉलन ड्राइव्ड कैलस, सबसे पहले पॉलन ड्राइव्ड कैलस जो है इन्होंने बनाया था यमाडा एटाल ने 1963 में। ठीक है, किसमें, ट्रेडेस्कैंटिया में ही जो है रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, आपको पता है। ट्रेडेस्कैंटिया रेफ्लेका, ठीक है, ट्रेडेस्कैंटिया रेफ्लेका में जो है इन्होंने सबसे पहले जो है पॉलन ड्राइव्ड कैलस को डेवलप किया था। पॉलेंस को कल्चर करके इन्होंने कैलस का फॉर्मेशन कराया था। ठीक है, इसके बाद देखिए गुहा एंड महेश्वरी नाम के साइंटिस्ट थे, गुहा एंड महेश्वरी, ये बहुत ही फेमस है, गुहा एंड महेश्वरी। इन्होंने 1964 में जो है धतूरा इनॉक्सिया में जो है हैप्लॉइड का प्रोडक्शन किया था। भाई हैप्लॉइड का प्रोडक्शन किया क्या था, इन्होंने जो है हैप्लॉइड एम्ब्रियो और हैप्लॉइड कैलस के डेवलपमेंट को रिपोर्ट किया था। हैप्लॉइड प्लांट के डेवलपमेंट को इन्होंने रिपोर्ट किया था धतूरा इनॉक्सिया में। ठीक है, धतूरा इनॉक्सिया में। ठीक है, लेकिन कंप्लीट हैप्लॉइड प्लांट जो प्राप्त किया गया था, कंप्लीट हैप्लॉइड प्लांट जो है 1967 में 2 साइंटिस्ट थे, बोर्गिन एंड निच। ये जो है 2 साइंटिस्ट थे, बोर्गिन एंड निच।
इन्होंने 1967 में निकोटियाना टेबेकम में जो है सबसे पहले कंप्लीट हैप्लॉइड प्लांट जो है प्रोड्यूस किया था एंथर कल्चर के द्वारा। ठीक है, तो ये पूरी हिस्ट्री है एंथर कल्चर। ठीक है, अब हम लोग देख लेंगे कि भाई एंथर कल्चर करते कैसे हैं, प्रोसीजर क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि एंथर कल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं, और हिस्ट्री क्या है, इसको भी हमने समझा। अच्छा, एक चीज आपको और बताना है कि जैसे कि ये तो सारी चीजें थी इन विट्रो, मतलब कल्चर करके कर रहे थे, लेकिन कासा एंड काउ नाम के दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1970 में एक टेक्निक डेवलप की थी जिसको बोला गया बल्बोशम टेक्निक। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या किया था, हैप्लॉइड प्रोडक्शन की ही ये टेक्निक थी। इसमें इन्होंने जो है हार्डियम वल्गेर और हार्डियम बल्बोशम इनमें इन्होंने क्रॉस कराया था, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस। देखिए यहाँ पे स्पीसीज क्या है, अलग है, तो इस क्रॉस को हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस बोलेंगे। जीनस सेम है इसका, तो इंट्रा जेनेरिक क्रॉस होगा और इंटर स्पेसिफिक क्रॉस होगा, क्योंकि स्पीसीज अलग है जबकि जीनस क्या है इनका सेम है। ठीक है, तो इंट्रा जेनेरिक लेकिन इंटर स्पेसिफिक क्रॉस ये कहलाएगा। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे भाई इसमें क्या होता है, 2n = 2x = 14 क्रोमोसोम होते हैं। यहाँ पर भी 2n = 2x = 14 क्रोमोसोम होते हैं। मतलब यहाँ पे 2n का मतलब है भाई जो भी क्रोमोसोम है वो पेयर में है, और 2x का मतलब 2 जीनोम है। ठीक है, तो 14 क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं, 14 क्रोमोसोम यहाँ पे होते हैं। तो इन्होंने रिपोर्ट ये किया कि देखिए ये यहाँ पे जीनोम इसका ये हो जाएगा और यहाँ पे जीनोम जो है ये हो जाएगा। ठीक है, BB और BB, तो इसको एज ए फीमेल लिया था और इसको जो है एज ए मेल लिया था। ठीक है, तो इन्होंने रिपोर्ट ये किया कि भाई यहाँ पे गैमेट देखिए क्या बनेगा, V, और यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा, B, तो ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, V और B। तो इन्होंने रिपोर्ट ये किया कि जाइगोट बना तब तक तो हार्डियम बल्बोशम का क्रोमोसोम था, लेकिन डेवलपमेंटल स्टेज में क्या हुआ कि जो B है इसका क्रोमोसोम जो है इलिमिनेट हो गया, और यहाँ पे केवल और केवल V मतलब हार्डियम वल्गेर का क्रोमोसोम यहाँ पे बचा था, मतलब जीनोम जो है यहाँ पे बचा था। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्लांटेट बन रहा है, जो पौधा बन रहा है, वो हैप्लॉइड था किसका, हार्डियम वल्गेर का। तो हैप्लॉइड प्रोडक्शन थ्रू इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन या फिर क्रॉसिंग, ये जो है बताया गया था कासा एंड काउ के द्वारा। कासा एंड काउ ने ये रिपोर्ट किया, ये बताया कि हम जो है बल्बोशम टेक्निक या फिर हार्डियम वल्गेर हार्डियम बल्बोशम का क्रॉस करके, इंटर स्पेसिफिक क्रॉस करके हम एक हैप्लॉइड प्लांट को जो है प्राप्त कर सकते हैं, और इसको फिर जो है हम कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट दे करके हम डबल हैप्लॉइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो है बल्बोशम टेक्निक के नाम से जाना जाता है। अभी आपको एंथर कल्चर की हिस्ट्री जो है पता चल गई। अभी हम लोग समझेंगे कि हम लोग एंथर कल्चर करते कैसे हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो है फ्लावर बड ले लेनी है। फ्लावर बड जो है आप ले लोगे। ठीक है, फ्लावर बड को आप क्या करोगे भाई, स्लाइस कर लोगे। ठीक है, फ्लावर बड को आप स्लाइस कर लोगे। यहाँ पे स्लाइस करने के बाद जो है आप इसको क्या करोगे भाई, इसके जो कैलिक्स है उसको आप हटा दोगे। कोरोला को भी जो है आप ओपन कर लोगे, और ओपन करने के बाद जो एंथर है उसको आप रिमूव कर लोगे। ठीक है, ये एंथर जो है मान लीजिए सपोज दैट हमने निकाल लिए। ठीक है, एंथर हमने निकाल लिए, और इन एंथर्स को जो है ये चीज ध्यान देनी रहेगी कि ये एंथर्स जो है ना ये इंटैक्ट हो और अनइंजर्ड हो। ये एंथर्स जो है ये इंटैक्ट हो और अनइंजर्ड हो, ताकि इनकी जो एंथर वाल है ये जो है डिस्टर्ब ना हो, ये जो है इंजर्ड ना हो। ठीक है, क्यों ना हो ये इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग अभी आगे चल करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए इंटैक्ट जो है हमने एंथर ले लिया। इन एंथर्स को जो है हम या तो सॉलिड मीडिया में हम ग्रो कर सकते हैं, सॉलिड मीडिया में। ठीक है, प्लेटिंग कर लेंगे सॉलिड मीडिया में, जो है हम इस तरीके से एंथर यहाँ पे हमने छोटे छोटे बना दिए भाई। ये एंथर जो है प्लेटिंग कर लेंगे। 6 सेंटीमीटर की अगर पेट्री प्लेट्स है, 6 सेंटीमीटर की अगर पेट्री प्लेट्स है, तो इसमें हम 10 से 20 जो है एंथर्स को रख सकते हैं। 10 से 20 एंथर को हम जो है
यहाँ पे 6 सेंटीमीटर की पेट्री प्लेट्स में रखेंगे सॉलिड मीडिया में, ठीक है। अगर लिक्विड मीडिया में हमको करना है, सपोज दैट यहाँ हम जो है लिक्विड मीडिया में करना चाह रहे हैं भाई, लिक्विड मीडिया में करना चाह रहे हैं, तो लिक्विड मीडिया में प्रति जो है 10 ml लिक्विड मीडिया में 40 से 50 जो है एंथर हम कल्चर करेंगे, 40 से 50 एंथर जो है हम कल्चर करेंगे प्रति 10 ml लिक्विड मीडिया, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। कल्चर करने के बाद भाई इसको हम इंक्यूबेट कर देंगे, प्रॉपर लाइट और टेम्परेचर पे हम क्या करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, ये हमने आपको प्लांट टिश्यू कल्चर का जो स्टेप बताया है उसमें हमने आपको ऑप्टिमम टेम्परेचर और लाइट इंटेंसिटी सारी चीजें हमने बताई है, ठीक है। तो उस पर हम इसको क्या करेंगे, रख देंगे, उसको हम रख देंगे 3 से 8 वीक्स में, 3 to 8 वीक्स जो है में क्या होगा, ये जो एंथर्स है इसकी वाल जो है ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी, इसकी जो वाल है ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएगी और ये जो है फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है, फट जाएंगे, बर्स्ट हो जाएंगे। क्यों फट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर या तो कैलस का फॉर्मेशन होने लगेगा या फिर जो है हेप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ 2 रास्ते हो जाएंगे, यहाँ पे 2 रास्ते हो जाएंगे, या तो फिर जो है यहाँ पे डायरेक्टली जो है इस तरीके से हेप्लॉइड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने लगेगा, या फिर जो है यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन होने लगेगा, इस तरीके से कैलस का फॉर्मेशन होने लगेगा इस तरीके से, ठीक है, कैलस का फॉर्मेशन होने लगेगा। फिर ये जो हेप्लॉइड एम्ब्रियो बना हुआ है, ये जो हेप्लॉइड एम्ब्रियो बना हुआ है ये डेवलप करेगा, हेप्लॉइड एम्ब्रियो डेवलप करेगा भाई, हेप्लॉइड एम्ब्रियो जो है ये डेवलप करेगा। उसके बाद जो है यहाँ पे प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसको हम रूटिंग मीडिया में रख देंगे और प्लांटलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। रूटिंग और शूटिंग दोनों चीजें हम करा लेंगे और कंप्लीट प्लांटलेट बन जाएगा। यहाँ पर जो है ये कैलस का फॉर्मेशन हुआ है, कैलस का फॉर्मेशन होने के बाद इसको जो है हम इससे हम सूट का फॉर्मेशन करा लेंगे शूटिंग मीडिया में डाल करके। इसके बाद जो है हम इसका रूट का फॉर्मेशन करा लेंगे, रूट और सूट दोनों का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर एक जो है प्लांटलेट तैयार हो जाएगा, ये प्लांटलेट तैयार हो गया, ठीक है, ये प्लांटलेट तैयार हो गया। अब ये जब प्लांटलेट तैयार हो जाएगा, ये प्लांटलेट क्या होगा, हेप्लॉइड प्लांटलेट होगा। ये प्लांटलेट कैसा होगा, हेप्लॉइड प्लांटलेट होगा। और इस हेप्लॉइड प्लांटलेट को फिर हम क्या करेंगे भाई, कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे देंगे। हम जो है कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे देंगे। जब कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे देंगे तो इससे जो है हमको डबल हेप्लॉइड प्लांट मिल जाएगा, मतलब कंप्लीटली होमोजाइगस जो है प्लांट हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एंथर कल्चर, ठीक है। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप हमको जो है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हमको कमेंट्स करिए, हम आपको आंसर करेंगे, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो आप जो है एग्री जीपीबी के ही नाम से, एग्री जीपीबी के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहां पे आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं कि भाई माइक्रोस्पोर कल्चर, ये तो आपने एंथर कल्चर को देख लिया, अभी हम लोग जो है माइक्रोस्पोर कल्चर को देख लेते हैं भाई। तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस है कि भाई आप फ्लावर बड तो लेओगे ही, मतलब फ्लावर बड तो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। फ्लावर बड आप लेकर के आएंगे, फ्लावर बड को स्लाइस कर लेंगे, फिर एंथर जो है आप ले लोगे भाई, एंथर ले लोगे, ठीक है। एंथर जो है ये चीज जो आपको लेना है ये एक बीकर में लेना है और इसमें जो है बेसल मीडिया रहेगा, इसमें जो है बेसल मीडिया रहेगा। बेसल मीडिया मतलब देखिए इसमें जो एनर्जी सोर्स है सारी चीजें हैं वो रहेंगे, न्यूट्रिएंट्स वगैरह रहेंगे बेसल मीडिया में, लेकिन फाइटो हार्मोन्स नहीं रहेंगे। तो जो भी एंथर लेकर के आएंगे वो हम बेसल मीडिया में लेकर के आएंगे, एक बीकर में लेकर के आएंगे। अब इस बीकर में जो है हम एक ग्लास रॉड की सहायता से हम ये जो एंथर्स हैं इनको साइड में जो है बीकर की साइड में लेकर के आएंगे और एक ग्लास रॉड की मदद से हम इनको जो है स्क्विज्ड आउट कर देंगे, मतलब हम इनको फोड़ देंगे, ठीक है। फोड़ करके हम जो एंथर्स से पॉलन ग्रेन्स है उनको जो है हम निकाल लेंगे, जो पॉलन ग्रेन्स है उनको जो है प्रेस करके इनको हम पॉलन ग्रेन्स को निकाल लेंगे, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स को जब निकालेंगे तो एक हमको एक ऐसा सस्पेंशन मिलेगा, क्योंकि इसमें बेसल मीडिया तो है, हमको एक ऐसा सस्पेंशन मिलेगा जिसमें कि देखिए
हमको पॉलन ग्रेन्स के साथ साथ जो है डेब्रिस भी मिलेगा, मतलब इसका कूड़ा कचरा भी हमको मिलेगा, क्योंकि एंथर वाल जो है डिग्रेड हुई है तो उसका भी हमको जो है टुकड़ा मिलेगा। तो एक प्रकार से हमको जो है कई चीजें एक साथ में मिलेंगी। तो हमको क्या करना रहेगा, हमको इसको छानना रहेगा, हमको इसको छानना रहेगा। एक हम जो है सीव ले लेंगे, ठीक है, छन्नी ले लेंगे। इस छन्नी का जो पोर साइज होगा, इस छन्नी का जो पोर साइज होगा वो पॉलन ग्रेन के पोर साइज से थोड़ा सा जो है ज्यादा होगा। मतलब इस छन्नी का जो डायमीटर है, पोर साइज का जो डायमीटर है, ये पॉलन ग्रेन के पोर साइज से थोड़ा सा जो है ज्यादा होगा, स्लाइटली जो है ज्यादा होगा। इसके लिए देखिए टोबैको में 40 माइक्रोन डायमीटर पोर साइज की सीव ली जाती है, जबकि मक्के में जो है 100 माइक्रोन डायमीटर पोर साइज की जो है छन्नी ली जाती है, सीव जो है ली जाती है, ठीक है, यूज में जो है इसको लिया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे भाई, छान लेंगे, हम इसको जो है छान लेंगे। छानने के बाद हम इसको क्या करेंगे, हम जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसको हम रख देंगे, ठीक है। इस सस्पेंशन को जो है हम सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे लो स्पीड पे। लो स्पीड पे हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज कर लेंगे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज करने से हमको क्या मिलेगा, देखिए हमको जो है ऊपर की तरफ सुपरनेटेंट मिलेगा, ऊपर की तरफ हमको सुपरनेटेंट मिलेगा, ठीक है, सुपरनेटेंट मिलेगा। और हमको नीचे की तरफ जो है हमको पेलेट मिलेगा, ठीक है, नीचे की तरफ हमको पेलेट मिलेगा। सुपरनेटेंट में जो है डेब्रिस रहेगा, मतलब जो इसके टुकड़े हैं, एंथर वाल के जो टुकड़े हैं वो रहेंगे, ठीक है। और नीचे की तरफ जो है पेलेट में क्या रहेगा, पॉलन ग्रेन्स रहेंगे। नीचे जो है पेलेट में पॉलन ग्रेन्स रहेंगे। अब इन पॉलन ग्रेन्स को हमको जो है कलेक्ट करने के लिए क्या करना है, सुपरनेटेंट को हम पाइपेट की मदद से इसको हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। सुपरनेटेंट को हम डिस्कार्ड कर देंगे और हम पेलेट को जो है रख लेंगे। अच्छा, ये प्रोसेस जो है ना, ये हम 2 बार करेंगे, ट्विस्ट, ठीक है, 2 टाइम्स जो है हम इस प्रोसेस को दोहराएंगे, ताकि जो है किसी प्रकार की कोई इम्प्योरिटी जो है ना रहे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम 2 बार कर लेंगे। इसके बाद जो है हम इसको फ्रेश मीडिया में जो है रख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो है हम इसको फ्रेश मीडिया में रख देंगे। पॉलन ग्रेन्स को जो है हम इंक्यूबेट कर देंगे, फ्रेश मीडिया में रख करके हम इसको जो है इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद आपको जो है कुछ हफ्तों में इसमें ग्रोथ जो है दिखने लगेगी। फिर इसके बाद हम जो है इसको शूटिंग और रूटिंग करा लेंगे और हमको ये प्लांटलेट मिल जाएगा, ठीक है। प्लांटलेट मिलने के बाद फिर से वही चीज हम इसको कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट देंगे और इस तरीके से डबल हेप्लॉइड का प्रोडक्शन हो जाएगा। हमको जो है होमोजाइगस लाइन जो है प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी चीज आपको समझ में आई होगी। अब इसमें आप देख रहे हैं कि पॉलन कल्चर थोड़ा सा जो है लेंदी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है। पॉलन कल्चर जो है ये थोड़ा सा क्या है, टाइम टेकिंग है, इसमें जो है टाइम लग रहा है। माइक्रोस्पोर कल्चर या पॉलन कल्चर जो है, क्योंकि इसमें देखिए हमको मशीनरी की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ रही है, हमको जो है सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए, ठीक है, हमको छन्नी वगैरह भी चाहिए छानने के लिए। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाती है, माइक्रोस्पोर कल्चर और पॉलन कल्चर टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन बेनिफिट ये है यहाँ पे कि हम जब पॉलन कल्चर कर रहे हैं तो हमको केवल और केवल हेप्लॉइड प्लांटलेट ही मिलेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे पॉलन कल्चर कर रहे हैं, पॉलन जो है हमेशा हेप्लॉइड ही रहेंगे। अच्छा, एंथर कल्चर में क्या है कि एंथर कल्चर जब हम कर रहे हैं तो हमने आपको बताया था कि एंथर कल्चर जब हम करेंगे तो एंथर जो होने चाहिए वो इंटैक्ट होने चाहिए, अनइंजर्ड होने चाहिए, ताकि उसकी एंथर वाल जो है डिस्टर्ब ना हो। अगर एंथर वाल डिस्टर्ब हो गई तो एंथर वाल से ही जो है कैलस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। जब एंथर वाल से कैलस का फॉर्मेशन स्टार्ट होना हो जाएगा तो क्या होगा कि हमको डिप्लॉयड प्लांट भी मिल जाएंगे। देखिए एंथर वाल जो है 2n होती है, जबकि पॉलन ग्रेन्स होते क्या, n होते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट पॉपुलेशन बनेगी एंथर कल्चर के द्वारा वो 2n और n दोनों बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हेट्रोजिनस पॉपुलेशन हमको मिलेगी। जो हमारा टारगेट था हेप्लॉइड प्रोडक्शन और उसके बाद हमको स्टेबल होमोजाइगस लाइन ड्राइव करना, वो टारगेट जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है रिस्क रहता है, एंथर कल्चर में कहीं ना कहीं रिस्क रहता है, लेकिन पॉलन कल्चर जो है रिस्क फ्री है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है अगर हमको प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जल्दी हमको कराना है, ठीक है, तो एंथर कल्चर थोड़ा सा फास्ट है, जल्दी हो जाता है। लेकिन मेन जो टारगेट हमारा है
वो जो है अगर 100% श्योरिटी के साथ में करना है तो पॉलन कल्चर जो है ज्यादा जो है डिजायरेबल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पॉलन कल्चर और एंथर कल्चर को डिस्कस किया, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।